Coelentrates are basically colonial, हाँ, Coelentrates are basically colonial forms. ये जनरली कैसे हैं? कॉलोनियल होते हैं मोस्ट ऑफ Coelentrates. ठीक है, अब आ जाइए. each individual of colony known as जूइड्स कहा जाता है. कॉलोनी के प्रत्येक इंडिविजुअल को जूइड्स कहा जाता है. ठीक है, ये जूइड्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, दीज जूइड्स, अभी अब बीच में क्लास में कुछ नहीं बोलिए, गुड मॉर्निंग सभी को. दीज जूइड्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म different functions. ठीक है, ये जूइड्स जो होते हैं अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज होते हैं. जूइड्स बेसिकली वैसे दो प्रकार के होते हैं. ठीक है, जूइड्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. जूइड्स तो बेसिकली दो ही प्रकार के होते हैं. बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के ही जूइड्स होते हैं. पहला क्या? पॉलिप एंड मेड्यूसा. पॉलिप एंड मेड्यूसा. पॉलिप को हम एसेक्सुअल जूइड कह देते हैं और मेड्यूसा को हम सेक्सुअल जूइड कह देते हैं. क्या कह देते हैं? सेक्सुअल जूइड कह देते हैं. अब देखना, जो जूइड्स हैं वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, पॉलिप और मेड्यूसा. जो पॉलिप है उसको एसेक्सुअल जूइड और मेड्यूसा को सेक्सुअल जूइड कहते हैं. पॉलिप कैसा है? देखिए, ये प्रश्न मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, जो पॉलिप्स है ना, अब हमने पॉलिप क्या है तो आप जानते हो कि जो पॉलिप है वो एक प्रकार से, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पॉलिप के बारे में. चलिए हम इधर देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं. इधर आपको हटना पड़ता है. तो जूइड्स बेसिकली दो प्रकार के ही होते हैं, पॉलिप और मेड्यूसा. जो पॉलिप है, पॉलिप और मेड्यूसा, तो हमें पता है कि जो पॉलिप है वो सिलिंड्रिकल होता है, फिक्स्ड होता है, और एसेक्सुअल जूइड है, सिलिंड्रिकल है, सेसाइल है, फिक्स्ड है. ठीक है, तो ये कैसा होता है? सिलिंड्रिकल लिखवाए भी थे हम, सेसाइल, फिक्स्ड. ठीक है, वही सेसाइल का वही हो गया. सिलिंड्रिकल है, सेसाइल है, फिक्स्ड है. इसके अलावा क्या है? ये एसेक्सुअल जूइड है, डिप्लॉइड है, और इसका जो मेन फंक्शन है तो जनरली ये सिलिंड्रिकल है. इनके पास हैव माउथ, इनके पास क्या होता है? माउथ होता है, टेंटिकल्स होता है. हेंस दे जनरली फीड द कॉलोनी. जो कॉलोनी है उसको ये फीडिंग कराने का काम करते हैं. ऑल्सो नोन एज, इसीलिए इसको और क्या कहते हैं? न्यूट्रिटिव जूइड या गैस्ट्रोजूइड या ट्रोफोजूइड. इसीलिए इसको न्यूट्रिटिव जूइड लिखिए, न्यूट्रिटिव जूइड्स या गैस्ट्रोजूइड, गैस्ट्रो पेट से लिया गया है, या फिर इसी को ट्रोफोजूइड कह दिए.
चलो एकदम बेहतरीन, किसी को कोई दिक्कत? जॉइड्स, जॉइड्स नहीं जूइड्स लिखना है, JZZO, है ना, तो जूइड्स। तो देखिए सिलिंड्रिकल है, ससाइल है, फिक्स है, एसेक्सुअल है, डिप्लॉइड है, इनके पास माउथ और टेंटिकल्स होते हैं, ये जनरली फीड द कॉलोनी, इसलिए इनको न्यूट्रिटिव जूइड या गैस्ट्रोजूइड या ट्रोफोजूइड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आइए जो अगला फॉर्म है मेड्यूसा। मेड्यूसा के बारे में थोड़ा सा देखिए, ये अम्ब्रेला शेप्ड या बेल शेप्ड या हो सकता है, तो ये कैसा है, अम्ब्रेला या बेल शेप्ड लिख लीजिए। दूसरी चीज ये फ्री स्विमिंग है ना, कैसा है, फ्री स्विमिंग। ये सेक्सुअल जूइड है, ये सेक्सुअल जूइड है, ये भी डिप्लॉइड है, ये भी कैसा है, डिप्लॉइड है। ठीक है, ये भी क्या है, डिप्लॉइड है। बियर्स गोनेड, इनके पास क्या होता है, गोनेड्स होता है, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको सेक्सुअल जूइड, हेंस ऑल्सो नोन एज, इसलिए इनको और क्या कहते हैं, हेंस ऑल्सो नोन एज, देखिए इनको क्या कह सकते हैं, इनको गोनोफोर्स कह सकते हैं। सेक्सुअल जूइड्स, इन्हीं को सेक्सुअल जूइड्स आर गोनोफोर्स के नाम से जान, गोनोफोर लिखना, गोनोजूइड मत लिखना अभी। ठीक है, पॉलिप जो है, ये भी हमने आपको बताया था कि जो पॉलिप है मेड्यूसा में चेंज होता है एसेक्सुअली, एसेक्सुअली, और जो मेड्यूसा है वो पॉलिप में चेंज होता है सेक्सुअली। अभी हम ये पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ रहे हैं, है ना, ये सिलिंट्रेट के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ रहे हैं। तो पहले देखिए हमने क्या लिखा, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक से ज्यादा फॉर्म में पाया जाना। ठीक है, पहले तो आप लिखेंगे व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब किसी भी चीज का या इंडिविजुअल का एक से ज्यादा फॉर्म में पाया जाना पॉलीमॉर्फिज्म। और सिलिंट्रेट्स में पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि इनके पास डिफरेंट टाइप के जूइड्स हो सकते हैं, और ये जूइड्स जो है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जूइड्स तो बेसिकली दो ही प्रकार के होते हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। अब ये पॉलिप और मेड्यूसा के अलग अलग टाइप हो सकते हैं। जो पॉलिप और मेड्यूसा है इसका अलग अलग टाइप हो सकता है। तो पहले अब आप यहाँ पे आइए, इतनी बातें सभी को समझ में आ गई, फटाफट से बताने की कोशिश करिए। पॉलिप मेड्यूसा के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, वो हम देखेंगे अभी। अब ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है सिलिंट्रेट के अंदर, ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है हाइड्रोजोआ के अंदर, क्लास हाइड्रोजोआ। और क्लास हाइड्रोजोआ के 2 ऑर्डर में ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है। अभी इसके बारे में भी हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, मोस्ट कॉमन इन, सबसे ज्यादा कॉमन इन क्लास हाइड्रोजोआ, क्लास हाइड्रोजोआ, हाइड्रोजोआ में ज्यादा कॉमन है। और हाइड्रोजोआ में ऑर्डर, 2 ऑर्डर लिख लेना, कॉन्ड्रोफोरा एंड साइफोनोफोरा। क्या, कॉन्ड्रोफोरा, कॉन्ड्रोफोरा जिसके अंदर पॉर्पीटा, वेलेला ये सब आ जाता है। क्या आ जाता है, पॉर्पीटा, वेलेला आ जाता है। और दूसरा ऑर्डर साइफोनोफोरा, जिसके अंदर साइफोनोफोरा, जिसके अंदर क्या आता है, साइफोनोफोरा के अंदर आता है आपका वही फाइसेलिया। तो ये 2 ऑर्डर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये सबसे ज़्यादा कॉमन कहाँ होता है, हाइड्रोजोआ में, अच्छा ये लीस्ट या ये कहाँ नहीं देखने को मिलता है, तो आप कहेंगे ये लीस्ट कॉमन जनरली ये होता ही नहीं है पॉलीमॉर्फिज्म किसके अंदर, स्काइफोजोआ के अंदर। अब आप कहोगे कि स्काइफोजोआ के अंदर ये बहुत कॉमन, ये बहुत लीस्ट कॉमन क्यों है, स्काइफोजोआ के अंदर ये लीस्ट कॉमन क्यों है, क्योंकि स्काइफोजोआ के अंदर पॉलीफॉर्म नहीं देखने को मिलता है। पॉलिप स्टेज ही बहुत ही क्या होता है, आप कह सकते हो कि स्काइफोजोआ के अंदर वो पॉलिप बहुत रिड्यूस होता है, मेड्यूसा ही डोरमेंट होता है।
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई स्काइफोजोआ के अंदर जो है ना, स्काइफोजोआ के अंदर पॉलिप जो होता है वो बहुत रिड्यूस होता है। क्या होता है? पॉलिप रिड्यूस्ड हो जाता है, बहुत रिड्यूस्ड। मेड्यूसा डोमिनेंट होता है, मेड्यूसा बस होता है यहाँ पे डोमिनेंट। तो अगर सबसे, आप पहले देखिए सारे सवाल ध्यान से देखिएगा, हाँ सारे सवाल ध्यान से समझिए जी। पहले ये मोस्ट कॉमन कहाँ है? हाइड्रोजोआ में। हाइड्रोजोआ और एंथोजोआ में भी ये देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ के दो ऑर्डर कॉन्ड्रोफोरा और साइफोनोफोरा। कॉन्ड्रोफोरा में पारपीटा वेलेला आता है, साइफोनोफोरा में फाइसेलिया। फाइसेलिया को पुर्तगीज मैन ऑफ वार कहते हैं। और ये लीस्ट कॉमन स्काइफोजोआ में होता है, क्योंकि यहाँ पॉलिप बहुत रिड्यूस, और ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो पॉलिप और मेड्यूसा का ही आप कह सकते हैं कि होना चाहिए उसमें। अब आइए इसको देखते हैं, ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है कितने प्रकार का होता है। तो यहां तक सभी को क्रिस्टल क्लियर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, लिखने भी आ गया मेंस के अंदर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अब आइए टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। टाइप्स पहले तो हमने देखा पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेट। कितने प्रकार का पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है? पॉलीमॉर्फिज्म्स इन सिलेंट्रेट। अरे हम आपकी सुविधा के लिए ही हट गए थे, नहीं तो अभी मैम हटिए करते हैं। सबसे पहला, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ जूइड। ठीक है, जूइड्स के टाइप के बेसिस पे जूइड्स कितने प्रकार के हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ जूइड, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ जूइड्स, टाइप्स ऑफ जूइड्स, polymorphism are of three types। तीन प्रकार का पॉलीमॉर्फिज्म। पहला डाइमॉर्फिज्म। पहला क्या है? डाइमॉर्फिज्म। तो डाइमॉर्फिज्म, दूसरा ट्राइमॉर्फिज्म, ट्राइमॉर्फिज्म, और तीसरा खुद पॉलीमॉर्फिज्म कह दीजिए, पॉलीमॉर्फिज्म। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले डाइमॉर्फिज्म कहाँ देखने को मिलता है। डाइमॉर्फिज्म, दो ही प्रकार के जूइड। डाइमॉर्फिज्म का मतलब दो प्रकार के जूइड, डाइमॉर्फिक कॉलोनी। तो इनकी जो कॉलोनी होगी वो कैसी होगी? डाइमॉर्फिक होगी, डाइमॉर्फिक होगी। कॉलोनी में दो प्रकार के जूइड होंगे, एक पॉलिप होगा और एक मेड्यूसा होगा। ठीक है, तो डाइमॉर्फिक मतलब एक पॉलिप और एक मेड्यूसा फॉर्म। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बोगेनविलिया। अब जानते हैं ये जो बोगेनविलिया एक प्लांट भी है, सेम स्पेलिंग है, ये हाइड्रोजोआ का ही मेंबर है। तो मोस्टली हम हाइड्रोजोआ की ही बात करेंगे। बोगेनविलिया, इसमें एक पॉलिप है। पॉलिप को हम और क्या क्या नाम देते हैं? न्यूट्रिटिव जूइड, गैस्ट्रोजूइड, ट्रोफोजूइड्स। तो चलो इसको हमने क्या कह दिया? गैस्ट्रोजूइड्स कह दिया। ठीक है, मेड्यूसा को हम गोनोफोर कह देते हैं। गोनोफोर्स का मतलब क्या हो गया? सेक्सुअल जूइड, है ना। गोनोफोर्स का मतलब क्या हो गया? सेक्सुअल जूइड हो गया। अब नोट करके लिखना, नोट करके लिखना, पिनेट्यूला। पिनेट्यूला क्या कहते हैं इसको? सी पेन। पिनेट्यूला को कहा जाता है सी पेन। ठीक है, कोरेलियम, बताइए कोरेलियम को क्या कहा जाता है? कोरेलियम को रेड मूंगा कहा जाता है ना, रेड कोरल कहा जाता है, रेड कोरल। ये किसके मेंबर है? ये मेंबर है क्लास एंथोजोआ के। ये एंथोजोआ, अभी हम आगे सब बताएंगे, एंथोजोआ के मेंबर है। तो तीन क्लास है, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ।
अभी वो गोनोजोइड के बारे में बाद में बात करेंगे श्रद्धा जी, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है, वो गोनोजोइड बाद में हो जाएगा, ठीक। हाँ, रेड कोरल, मूंगा कह देते हैं ना इसी को। तो अब आइए देखिए पिनेटुला, ये किसके मेंबर हैं, क्लास एंथोजोआ के मेंबर। अब बताइए यहाँ पर ये क्लास एंथोजोआ के मेंबर है, और यहाँ पर भी हम कह सकते हैं डाईमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, यहाँ पर डाईमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, ऑल्सो एग्जिबिट डाईमॉर्फिज्म, लेकिन एक कंडीशन है, यहाँ पे पॉलिप ही दो प्रकार का होता है, पॉलिप ही इनका दो प्रकार का होता है, और इसमें मेड्यूसा जो है ना एब्सेंट होता है, इनमें मेड्यूसा एब्सेंट होता है। ये एंथोजोआ के मेंबर है, इसमें भी मेड्यूसा एब्सेंट होता है कुछ मेंबर्स में। तो मेड्यूसा यहाँ पे लिखेंगे पॉलिप टू टाइप्स के हैं, पॉलिप्स जो हैं वही टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के, ठीक है, और मेड्यूसा एब्सेंट। तो पॉलिप ही दो प्रकार के हैं। अब ये जो पॉलिप दो प्रकार के हैं, एक है ऑटोपॉलिप, क्या है, ऑटोजूइड, और दूसरा है साइफोनोजूइड। तो इसमें पॉलिप दो प्रकार के हैं, एक है ऑटोजूइड्स और दूसरा है साइफोनोजूइड्स। अब हम आपको बता दें, पॉलिप ही दो प्रकार के हैं, मेड्यूसा फ्री स्विमिंग मेड्यूसा इसमें एब्सेंट होता है, जो ऑटोजूइड्स है ये फीडिंग का काम करता है, किसका, फीडिंग के लिए, इसीलिए ये गैस्ट्रोजूइड कहला देता है, ठीक है। जो साइफोनोजूइड है ये बियर्स गोनेड, ये क्या करते हैं, बियर्स गोनेड, इनके पास गोनेड्स होता है। तो देखिए एंथोजोआ के अंदर जैसे पिनेटुला है, कोरेलियम है, ये भी डाईमॉर्फिज्म, लेकिन पॉलिप ही दो प्रकार का है। मेड्यूसा क्योंकि एब्सेंट है तो पॉलिप यहाँ पे ऑटोजूइड हो गया, और क्या हो गया, ऑटोजूइड के साथ साथ यहाँ पे और क्या हो गया गुड मॉर्निंग अतहर जी, कैसे हैं? जैसे अभी आपने श्रद्धा आपने पूछा ना, गोनोजूइड नहीं कहेंगे, गोनोजूइड नहीं कहेंगे, गोनोजूइड क्यों नहीं कहेंगे वो आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। हाँ, तो इसको मेड्यूसा को गोनोफोर कहना, गोनोजूइड मत कहना, ठीक है। गोनोजूइड पॉलिप का ही एक फॉर्म होता है, पॉलिप का एक फॉर्म होता है, आगे अभी बताएंगे आपको। तो यहां तक सभी को क्रिस्टल क्लियर है? अच्छा तहर जी, क्या ये कोई क्राइटेरिया है क्या 40% जीएस का, कुछ क्राइटेरिया है क्या, ऐसा निकल के आ रहा है? बेहतरीन। अब देखिए डाइमॉर्फिज्म के बाद आता है ट्राइमॉर्फिज्म। वैसे ट्राइमॉर्फिज्म आपको कहाँ देखने को मिलता है, ओबेलिया की कॉलोनी ट्राइमॉर्फिक होती है, ओबेलिया की जो कॉलोनी होती है वो ट्राइमॉर्फिक होती है ना। तो इनकी जो कॉलोनी है उसमें 3 प्रकार के जोइड, ये कैसे होंगे, ट्राइमॉर्फिक होगा। हाँ, ये नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है। जैसे ओबेलिया, ओबेलिया को सी फर कहते हैं, और ये जो है ना, ये ओबेलिया भी जो है वो हाइड्रोजोआ, क्लास हाइड्रोजोआ का ही मेंबर है, किसका, क्लास हाइड्रोजोआ का मेंबर है। तो ट्राइमॉर्फिक का मतलब 3 टाइप्स ऑफ जूइड्स है यहाँ पे, 3 टाइप्स ऑफ जूइड्स है, 3 टाइप्स ऑफ जूइड्स। जानते हैं इस 3 टाइप्स ऑफ जूइड्स में क्या होते हैं, 2 टाइप्स पॉलिप होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ पॉलिप, पॉलिप 2 प्रकार के, और 1 टाइप मेड्यूसा, 1 टाइप मेड्यूसा। मेड्यूसा 1 प्रकार का, पॉलिप 2 प्रकार का।
मेड्यूसा एक प्रकार का, पॉलिप दो प्रकार का। तो देखो, पॉलिप दो प्रकार का क्या है पता है? एक गैस्ट्रोजूइड, वही पॉलिप जो खाना वाला है। एक गैस्ट्रोजूइड जो न्यूट्रिशन देगा। ए भाई बात नहीं प्लीज। गैस्ट्रोजूइड या इसी को हम न्यूट्रिटिव जूइड कह देते हैं। न्यूट्रिटिव जूइड अभी ओबेलिया पढ़ेंगे ना, एकदम मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। या ट्रोफोजूइड्स। और दूसरा ब्लास्टोस्टाइल या ब्लास्टोजूइड या इसी को गोनोजूइड कहते हैं, ठीक है। चलो, ब्लास्टोस्टाइल या गोनोजूइड। अब देखो श्रद्धा जी, अब आपको समझ में आया, गोनोजूइड जो है पॉलिप का एसेक्सुअल फॉर्म है और वो मेड्यूसा गोनोफोर है। यस, जल्दी बताइए। तो दो प्रकार के पॉलिप है यहाँ पे, ब्लास्टोस्टाइल और गोनोजूइड, ठीक है, या गैस्ट्रोजूइड न्यूट्रिटिजूइड। तो ये क्या कर रहा होता है? ये नरिशमेंट न्यूट्रिशन के लिए, ये न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। और जानते हैं ये क्या है? ये एसेक्सुअल स्पोर मॉडिफाइड पॉलिप है जो कि बियर एसेक्सुअली, यही जो गोनोजोइड्स है ना, ये एसेक्सुअल फॉर्म है और यही क्या करता है आगे चल के मेड्यूसा को क्रिएट करता है। हाँ, तो ये क्या है? एसेक्सुअल पॉलिप है, एसेक्सुअल पॉलिप है, यही आगे चल के फॉर्म मेड्यूसा, यही आगे चल के मेड्यूसा बनाएगा। और जो मेड्यूसा है इसको क्या कहते हैं? गोनोफोर कहेंगे। क्या कहेंगे? गोनोफोर या सेक्सुअल जूइड कहेंगे। अब बताइए, किसी को कोई टेंशन परेशानी? जितने परेशानी होगी सब हमें दे दीजिए आप लोग, ठीक है। बस आप लोग पढ़िए। ये कौन भाई आ गया उर्दू वाले? अरे प्लीज, इतना इतना उर्दू नहीं आता है हमें, तो अपना उर्दू वापस लो। एकदम 100% क्लियर। तो ट्राइमॉर्फिज्म में ओबेलिया की कॉलोनी में 3 प्रकार के जूइड हैं, जिसमें 2 प्रकार के पॉलिप और 1 प्रकार का मेड्यूसा है। अपना उर्दू वापस लो, या तहर ही पढ़ सकते हैं। अतहर जी बताइए क्या लिखा है, कोई संदेश मेरे लिए? हम्म, अब आ जाइए पॉलीमॉर्फिज्म। तो 2 प्रकार का हो गया। अब आइए पॉलीमॉर्फिज्म, जो थर्ड है ट्राइमॉर्फिज्म के बाद थर्ड क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म में जानते हैं क्या होता है? बस करिए, चलिए आइए पढ़ते हैं हम लोग। जो कॉलोनी है इनकी ना, ये पॉलीमॉर्फिक होती है। पॉलीमॉर्फिक मतलब मोर देन 3 टाइप्स ऑफ जूइड्स। अच्छा, एक बात हमें ये समझ में आया कि बेसिकली जूइड्स कितने प्रकार के हैं। चलिए जल्दी से बताइए, बेसिकली जूइड्स कितने प्रकार के हैं? सलाम किया है सामने जी ने, खैरियत पूछी है, वाह वाह। चलिए, बहुत अच्छे हैं भाई। नहीं, बेसिकली जूइड तो, अरे बेसिकली जूइड तो 2 ही प्रकार के हैं ना। बक
कब से बोल रहे हैं? बेसिकली जूइड तो दो ही प्रकार के हैं ना भाई, पॉलिप और मेड्यूसा। अब बस पॉलिप मेड्यूसा है तो डाइमॉर्फिज्म, उसका कोई डिवीजन नहीं है। ट्राइमॉर्फिज्म में पॉलिप दो प्रकार का हो गया, मेड्यूसा। अब पॉलीमॉर्फिज्म में हो सकता है पॉलिप भी कई प्रकार का हो, मेड्यूसा भी कई प्रकार का हो। तो बेसिकली जूइड तो दो ही प्रकार के हैं। पॉलीमॉर्फिज्म में ट्राइमॉर्फिक तब था जब तीन प्रकार के थे, मतलब दो पॉलिप और एक मेड्यूसा। अब पॉलीमॉर्फिज्म अगर तीन प्रकार से भी ज्यादा टाइप के जूइड हुए, हो सकता है पॉलिप के ज्यादा फॉर्म हो, मेडुसा के ज्यादा फॉर्म हो। तो आइए देखिए यहां पर क्या होने जा रहा है। यहां पे हम लिखेंगे पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप और मेड्यूसा कैरी, ये जो पॉलिप और मेड्यूसा है, अकर इन मोर देन, अकर इन टू आर मोर देन टू फॉर्म्स। दोनों ही दो या दो से ज्यादा फॉर्म में हो, दोनों ही दो फॉर्म में हो गए तब भी ये चार हो गया पॉलीमॉर्फिज्म, दो या दो से ज्यादा फॉर्म में हो। ठीक है, जैसे साइफोनोफोरा, साइफोनोफोरा में बता दिए, जैसे इसी प्रकार से कॉन्ड्रोफोरा। तो अब दोनों ही दो से ज्यादा फॉर्म है, जैसे टाइप्स ऑफ पॉलिप, पॉलिपॉइड जूइड। पॉलिपॉइड जूइड कितने प्रकार का हो सकता है? तो ये सारे के सारे जो होंगे वो एसेक्सुअल जूइड होंगे। आज तक नहीं समझ में आया होगा, आज समझ में आ जाएगा ये सारी बातें। अब जो पॉलिपॉइड जूइड हैं, हो सकता है ये कई प्रकार के हो सकते हैं, ये आपके तीन चार प्रकार के हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गैस्ट्रोजूइड, डेक्टाइलोजूइड, गोनोजूइड, तीन प्रकार का मान लीजिए। गैस्ट्रोजूइड, डेक्टाइलोजूइड, गैस्ट्रोजूइड्स, डेक्टाइलोजूइड्स, और ये पॉलिप के फॉर्म है सारे, और गोनोजूइड्स। बताइए गोनोजूइड्स और गोनोफोर में क्या अंतर है? गोनोफोर मेड्यूसा है, गोनोजूइड पॉलिप है। ठीक है, गोनोजूइड्स ये सब के सब एसेक्सुअल जूइड है, पॉलिप का फॉर्म है। जैसे गैस्ट्रोजूइड क्या है? पॉलिप का वो फॉर्म जो न्यूट्रिशन के लिए है, इसीलिए इसको न्यूट्रिटिव या ट्रोफोजूइड्स कह देते हैं। तो ये किसके लिए है? फॉर नरिशमेंट, फॉर नरिशमेंट। डेक्टाइलोजूइड पता है, डेक्टाइलोजूइड डिफेंस के लिए, प्रोटेक्टिव जूइड कहते हैं इसको। ये क्या है? प्रोटेक्टिव जूइड्स भी कह देते हैं। तो बताइए ये पॉलिप है कि मेड्यूसा है? पॉलिप है कि मेड्यूसा है? अगर आपसे पूछ दे डेक्टाइलोजूइड किसका पार्ट है? यस, पॉलिप। गोनोजूइड्स को और क्या कह देते हैं? ब्लास्टोस्टाइल कह देते हैं। जो ओवेलिया में आपने देखा था, ब्लास्टोस्टाइल या ब्लास्टोजूइड भी कह देते हैं। ठीक है, ब्लास्टोस्टाइल या ब्लास्टोजूइड कह देते हैं। ये क्या है? देखो, इनमें माउथ और टेंटिकल नहीं होता है। जैसे यहां पे देखिए, इन दोनों में, इनमें टेंटिकल है, इसमें टेंटिकल है, इसमें भी टेंटिकल है। यहां नो माउथ एंड टेंटिकल, इनमें नो माउथ एंड टेंटिकल्स। ये केवल और केवल हट जा रहे हैं। देखिए, ये केवल और केवल किसके लिए हैं? एसेक्सुअल बडिंग। ठीक है, ये क्या बनाते हैं? फॉर्म मेड्यूसा, मेड्यूसा यही बनाते हैं वाया एसेक्सुअल बडिंग,
वाया एसेक्सुअल बडिंग। तो मेड्यूसा यही बनाते हैं एसेक्सुअल बडिंग से। तो बताइए, जैसे पॉलिप जूइड, पॉलिपॉइड जूइड कई प्रकार के हो गए। गैस्ट्रो जो न्यूट्रिशन दे रहा है, डेक्टाइलो जो प्रोटेक्टिव है, और गोनोजोइड्स जो कि क्या है, एसेक्सुअल बडिंग से मेड्यूसा बनाता है। अब बता दीजिए, यहां तक सभी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत है क्या? मैम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिप वर्क डिफरेंट कह सकते, बट मेड्यूसा वर्क फॉर रिप्रोडक्शन। नहीं, मेड्यूसा भी आधा है अभी। मेड्यूसा भी आ रहा है, ठीक है, मेड्यूसा के बारे में भी बता रहे हैं। मजा आ रहा है कि नहीं बताइए। इसीलिए आप लोग बहुत परेशान रहते हैं कि सिलेंट्रेट्स में पॉलीमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म। आज हमने कहा हम इसकी आज खबर ले ही लेते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। हम्म। अब आइए देखिए, टाइप्स ऑफ मेडुसॉइड जूइड। जो दूसरा है बेसिकली तो दो ही प्रकार का है, बार बार कह रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ मेडुसाइड जूइड, टाइप्स ऑफ मेडुसॉइड जूइड्स, मतलब ये सब अब सेक्सुअल फॉर्म है इनका। ये सब सेक्सुअल जूइड हैं। मेडुसॉइड मतलब सेक्सुअल जूइड हैं। और ये देखिए कितने प्रकार के होते हैं। ये भी कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे 4 प्रकार का तो हम आपको अभी यही बता देते हैं। एक है नेक्टोजोइड। नेक्टोजोइड या नेक्टोकैलिसिस कह देते हैं। सुनिए, नेक्टोजोइड्स या नेक्टोकैलिसिस या स्विमिंग बेल, स्विमिंग बेल्स। तो नेक्टोजोइड्स, नेक्टोकैलिसिस या स्विमिंग बेल्स, ये बेसिकली जो है इनका काम, ये क्या करते हैं, इनके पास बेल शेप्ड के होते हैं, वेलम होता है, इनमें माउथ, टेंटिकल ये सब नहीं होता है। ये मेनली क्या है, लोकोमोशन या स्विमिंग में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो पजेस बेल या वेलम, वेलम, नो माउथ टेंटिकल, नो माउथ या टेंटिकल्स ये सब नहीं होते हैं। ये मेनली फॉर स्विमिंग है। ये सेक्सुअल जूइड के ही टाइप, लेकिन मेड्यूसा का फॉर्म है, तो ये केवल मेनली स्विमिंग के लिए। तो ये मेनली किसके लिए है, स्विमिंग के लिए। तो एक नेक्टोजोइड या नेक्टोकैलिसिस या स्विमिंग बेल कह देते हैं। दूसरा है न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर्स कह दीजिए इसको, न्यूमेटोफोर्स या फ्लोटिंग जूइड, या ये भी क्या है, फ्लोटिंग जूइड्स। न्यूमेटोफोर्स या फ्लोटिंग जूइड क्या है, ये ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ब्लैडर लाइक जूइड filled with gas, filled with gas। ये प्रोवाइड बायोन्सी, प्रोवाइड बायोन्सी, ये बायोन्सी प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसको न्यूमेटोफोर या फ्लोटिंग जूइड कह देते हैं। ठीक है, न्यूमेटोफोर या फ्लोटिंग जूइड कह देते हैं। एक है फिल्लोजूइड। फिल्लोजूइड्स या ब्रैक्ट, ब्रैक्ट कहलाता है। फिल्लोजूइड्स या ब्रैक्ट, जो फिल्लोजूइड्स या ब्रैक्ट है, ये कैसे होते हैं, ये हेलमेट लाइक होते हैं या ब्रैक्ट लाइक होते हैं, शील्ड लाइक या ब्रैक्ट लाइक। ये शील्ड लाइक
या हेलमेट लाइक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर होते हैं। ये भी एड इन लोकोमोशन, मतलब पानी में अलग अलग डेंसिटी पे लोकोमोशन में ही ऐड करते हैं। और लास्ट है गोनोफोर, इसका जो फॉर्म जो भी बताया मेड्यूसा का एक फॉर्म है गोनोफोर। हाँ, जो गोनोफोर है ये रिप्रोडक्टिव जूइड है, या इसी को हम सेक्सुअल जूइड कह देते हैं। ठीक है, तो गोनोफोर सेक्सुअल जूइड या रिप्रोडक्टिव जूइड। तो सेक्सुअल जूइड या रिप्रोडक्टिव जूइड है, ये फॉर्म्स पॉलिप, यही आगे चल के पॉलिप बनाते हैं, पॉलिप्स सेक्सुअली, सेक्सुअली जो है ये आगे चल के पॉलिप बनाते हैं। तो पॉलिप जो है, पॉलिप यहाँ पे देखिए, पॉलिप जो है ए सेक्सुअली मेड्यूसा बनाता है, यह है गोनोजोइड। पॉलिप का एक फॉर्म है गोनोजोइड। तो अगर कोई पूछे पॉलिप का रिप्रोडक्टिव फॉर्म क्या है, आप मुझे जल्दी से जवाब दीजिए। अगर कोई पूछे पॉलिप का रिप्रोडक्टिव फॉर्म क्या है, क्योंकि पॉलिप मेड्यूसा बनाता है और मेड्यूसा जो है पॉलिप बनाता है। तो अगर कोई पूछे कि पॉलिप का रिप्रोडक्टिव फॉर्म क्या है, तो गोनोजोइड जो एसेक्सुअली मेड्यूसा बनाता है। और अगर कोई पूछे मेड्यूसा का रिप्रोडक्टिव फॉर्म क्या है, तो गोनोफोर जो सेक्सुअली पॉलिप बनाता है। ठीक है, अरे कोई बात नहीं है, होटल से फोन था। चलिए, तो ये पूरा का पूरा पॉलीमॉर्फिज्म एक बार देखिए कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म को दर्शाया गया है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म, सिलेंट्रेट में पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, जूइड बेसिकली दो ही प्रकार के हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। ये मोस्ट कॉमन कहाँ होता है, पॉलिप मेड्यूसा के बारे में हमने बता दिया। फिर उसके बाद डाइमॉर्फिज्म का मतलब वो केवल एक पॉलिप एक मेड्यूसा, डाइमॉर्फिज्म का मतलब केवल वन पॉलिप है वन मेड्यूसा है। ठीक है, चलिए, ट्राइमॉर्फिज्म का मतलब दो पॉलिप और एक मेड्यूसा है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब कुल मिला के पॉलिप के भी दो या दो से ज्यादा फॉर्म हो, मेडूसा के भी दो या दो से ज्यादा फॉर्म हो। अब पॉलिप के यहाँ पे गैस्ट्रो, डेक्टाइलो, गोनोजोइड्स बता दिया। मेड्यूसा का नेक्टो, न्यूमेटोफोर, फिलोजोइड, गोनोफोर, इतना बता दिया। तो आई होप कि बहुत बेहतरीन तरीके से, नहीं नहीं ये पब्लिक नहीं है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।